समझ में नहीं आ रहा, रेनू कुछ बोल रही है। ऐसा है, अपने काम से काम रखा तो समझे, ज्यादा हेड बॉय बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप लोग अपनी हिंदी की किताबें निकालिए। खोलिए। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी के महाकाव्य रश्मिरथी के एक अंश का पाठ करेंगे। सर 20 पेज नंबर पृष्ठ संख्या 75। हिंदी की कक्षा है तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने प्रश्न हिंदी में ही करेंगे। मिल गया? तो जब भगवान कृष्ण पांडवों का प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में गए, भाई ऐसा है तुम सब कुछ रखो, हमें मात्र 5 गांव देना और पांडव इसी में संतुष्ट रहे। लेकिन दुर्योधन क्रोधित होकर उन्हें जंजीरों में कैद करने का आदेश दे देता है और उनका विराट रूप देखकर कौरवों की पूरी सभा दंग रह जाती है। तो इस महाकाव्य के माध्यम से उस सुंदर दृश्य को देखने का प्रयास करिए। तो शुरू करें। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मंत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परसी न खाएंगे। दुर्योधन ने भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्स स्तर विशाल। भुजबंद बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरे पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चल अजर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांधी ने, हा दुर्योधन बांधी ने। वो लोग अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी हुई हो, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीभा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि पर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर वही क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपल वह प्रकल्पन। शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।
भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण पुंद से छूटेंगे, वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर ना खाते, भीष्म विदुर सुख पाते, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। बच्चों, ये कविता मेरे बहुत करीब है। मेरे पिताजी को दिनकर जी की कविताएं बहुत प्रिय थी। हाँ, मेरे पिताजी को दिनकर जी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ एक सम्मेलन में। सर, योर डैड, आई मीन आपके पिताजी भी कहानियां लिखते थे? नहीं, मेरे पिताजी कविताएं लिखते थे। मेरे बचपन में मुझे याद है, मेरे पिताजी अपनी लिखी हुई रचनाएं और कविताएं मुझे अक्सर सुनाया करते थे। वो मेरे सबसे सुखद पल था। वो मेरे आज भी बहुत करीब है। सर, आपके पापा का सबसे फेवरेट पोइट कौन था? हमारे पिताजी के पसंदीदा कवि दिनकर जी थे। और जब वो दिनकर जी से मिले थे तब उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम, यानी कि मेरा नाम रामधारी रखा है। अब नाम एक जैसा होने की वजह से मुझे भी दिनकर जी की कविताओं में विशेष रुचि है, और अब तो दूसरे भी कवियों को पढ़ने लगा। चलिए, अब इसके आगे की चर्चा कल इसी विषय पर करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो क्यों आएगा? वो तो कुछ और ही खेल खेल रहा है यहाँ पे। चलो और जल्दी आ जाना, ताकि मैं लेट हुए ना तो बाहर खड़ा रहना। चले। सुमित, हाँ, एक हेल्प चाहिए थी। बताओ। वो जो आज सर ने मैथ्स में इक्वेशन करवाई थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। लाओ, हम मदद करेंगे पर दिखाओ। बैठो। तुमने इसमें अच्छी वैल्यू गलत रखी है, -1 होगी। और ब्रैकेट ओपन करो। ये लो, हो गया। वाओ सुमित, तुमने कितना इजीली सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच। सुनो, हाँ तुम्हें कविता लिखना पसंद है? हाँ, पर क्यों? हमने भी लिखी है, अभी तक किसी को सुनाई नहीं है। सोचो तुम्हें सुना दूं। कोई चेंजेस करना तो बता देना। लाओ दिखाओ। रुको दिखा। पर अभी नहीं, अभी तो घर जाना है। तो कब? कल। कल नहीं, आज। आज पर काम? मैं अपने घर आ जाती हूँ। नहीं, घर नहीं, घर पे तो पापा होते हैं। कहीं और? नदी किनारे मिलते। हाँ, बाय। सुनो, हाँ मैं भी साथ में चलूं? हाँ, आ जाओ। Hey guys, come here. The class is over. What are you guys doing here? Answer me. Okay. So you guys not going to answer me. Not a problem. I have a solution. Let's come with me to the principal office. भैया भैया, बस हम लोग जा ही रहे थे, प्लीज भैया। Sorry. How can you use such language at this place? This is not your Sarkari school. So just speak in English. Going there just here. Guys. You are studying such big school and you are not able to speak in English. Shame on you. Seriously, shame on you. क्या हो गया भाई?
Sir, actually, I caught them alone in a classroom, so I just asked them to come to the principal office. ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। But sir, जाओ, मैं देख लूंगा। okay, sir. क्या समय हो रहा है? जाओ। सॉरी सर। हमने पूछा क्या समय हो रहा है? पापा भी तो हम यहाँ तुम्हारे बाप नहीं समझे? सॉरी सर। ठीक है, घर आओ, बात करते हैं।